इसको सुसु पोटी करा लाया था। इसने 3:30 बजे मेरे पास आ गया था। इसको पता चल गया था कि ये उठ गया है। उठता ही सबसे पहले मैं इसको करा कर लाया। वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अंधेरा था बाहर, तभी जैसे थोड़ा उजाला हो रहा है। ये देखो, यहाँ से भी थोड़ी सी लाइट आ रही है ना, इधर से कोर्टयार्ड से भी थोड़ी सी ऊपर से भी लाइट आ रही है, तो इसलिए थोड़ा लाइट है, नहीं तो पहले तो खूब अंधेरा होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो चुके हैं एक नए दिन की शुरुआत कुकर की सीटियों के साथ। चल भाई बच जा एक और बार। ये हमारे महाराज जी के आज के दर्शन। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सूर्योदय हो चुका है, टाइम हो रहा है 6:30। बारिश का मौसम है, बादल थोड़े थोड़े हैं। आयशु सुबह सुबह खेलने के मूड में। हाँ जी, क्या चाहिए? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? खेलना है, सुबह सुबह खेलना है। क्या खेलेगा? चल पकड़ पकड़ाई खेलते हैं। चल चल भाग, पकड़ो मैं देखो। चल, हेलमेट आया है, मैंने खोल दिया वैसे तो थोड़ा सा, लेकिन ये वही है वाइट वाला जो मैं पहन के टन आगे घूम रहा था। वो एक्चुअली एक्स्ट्रा लार्ज मंगवा के मैंने गलती कर दी थी, बहुत ज़्यादा लूज़ था। आगे मोबाइल होल्डर वगैरह डालो ना तो वो पीछे स्लिप कर जाता था। तो फटाफट इसको निकालते हैं बाहर और एक बार चेक करते हैं क्या है ये। खाली ये, ओहो भाई साहब, इसके अंदर ना एक फीचर बड़ा प्यारा लगा मेरे को। इसको खोल दो, ये ऊपर हो गया, ये चश्मे के लिए। चेक करते हैं एक बार इसको फटाफट। लाडू, जीजू, हाय, हाय। क्या हुआ भाई, बड़े परेशान क्यों हो गए? परेशान हो गया बताओ यार। कह रही उठो मेरे को लेके टोरो 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 टोरो। ए मेरा सोना आया है, मेरा पारू आया है, मेरा मिट्टू आया है। यार पिछले 5 दिनों से हमारे फौजी भाई लड़ रहे हैं अनंतनाग के अंदर। कुछ टेररिस्ट हैं जिन्होंने अपना इंटरनली लोगों के साथ मिलके बहुत धोखेबाजी वाला काम किया है। कुछ गद्दार हैं जिनको भाई मतलब कसम से मार देना चाहिए, जो भी है उनके साथ कर देना चाहिए। आई होप वो कस्टडी के अंदर हो पुलिस के या आर्मी के। लेकिन हमारा एक पानीपत का भाई है, मेजर रैंकिंग का आशीष धोनचक भाई शहीद हुआ है और उनकी 2.5 साल की बेटी है। 13-17 में रहते हैं भाई, और अभी उन्होंने घर बनाया है। देखो मैं जैसे बात करूं भगवान भी रो रहा है कि हमने एक ऐसे फौजी को खोया है जिसने 10 घंटे गोली खाने के बाद लगातार वो लड़ता रहा है, लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस we lost him, not he lost us. See, अभी तुम भीतर से आई हो तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो मैं अभी डिस्कस कर रही थी। यहाँ के जो लोग हैं, क्या है तुम्हारा ओपिनियन उनके बारे में? मैं जहाँ पे रह के आई हूँ ना, लाइक 18 साल में रही हूँ यार साउथ में। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड से मेरी सारी अपब्रिंगिंग वहीं पे थी। वहाँ पे ना मैंने लोगों में ये देखा है, एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन, है ना। अगर कोई नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जाता है, उनको लगता है कि नहीं यार साउथ इंडियंस एक्सेप्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लैंग्वेज बैरियर इज द बिगेस्ट डिफरेंस, है ना। बट मेरे साथ वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं गई थी वहाँ पे, है ना। हम लोगों को तो ऐसे लगता है कि उन्होंने ओपन हैंड से एक्सेप्ट किया था सबको। एवरीबडी दे वर सो नाइस, यू नो। बहुत कुछ सीखा मैंने लाइफ में। बट मैंने एक चीज देखी, वहाँ के लोगों में ना ईगो या एटीट्यूड नाम की कोई चीज नहीं होती है।
मेरा एक्सपीरियंस ये है, एवरीबडी They're माइट हैव grounded. डिफरेंट एक्सपीरियंस, है ना? They're grounded. हाँ, दे आर They don't ग्राउंडेड टू show अर्थ। वहाँ पर मैंने ना एक चीज देखी है कि वहाँ के जो सीईओ होते हैं ना, दे आर ऑल्सो सो ग्राउंडेड टू अर्थ। लाइक मेरे को ये पता है कि मैं जब पापा के साथ वॉक पे जाती थी ना, तो मैं पापा को बोलती थी, यार पापा मतलब यहाँ के लोग कैसे है ना, लाइक दे नेवर ड्रेस अप प्रॉपर्ली, मतलब ऐसा नहीं है कि दे डोंट, बट ओके ऐसे हमेशा शो ऑफ नहीं करते। पापा कहते तुझे पता है कौन है ये? मैंने कहा कौन है? सीईओ है ये कंपनी का। मैंने कहा अच्छा। एक दिन ऐसे हमने देखा एक बंदा ना लुंगी पहन के बेयर फुट वो चल रहा था। मैंने कहा यार ये लोग नंगे पैर घूमते हैं। मैंने कहा मुझे लगता है यहाँ पे चप्पल का इन्वेंशन ना बड़ा लेट हुआ होगा। पापा कहते बेटा ही इज अ लॉयर, हाई कोर्ट में ही इज अ लॉयर। मैंने कहा अच्छा। तो फिर देन पापा टोल्ड मी वन थिंग कि थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एवरीवेयर यू गो, है ना? दे आर सो ग्राउंडेड टू अर्थ। एंड मेरी आज तक जितने भी साउथ इंडियन लोगों के साथ बॉन्डिंग बनी है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो या कुछ भी हो, मतलब 0% ई। यार पता है जब इंसान जितना ग्राउंडेड टू अर्थ होता है ना, मैंने अपनी बेसिक लर्निंग से या इतनी साधना करने के बाद जो सीखा है वो ये सीखा है कि आप जितना धरती के साथ अटैच रहते हो ना, आप उतना सेफ रहते हो, आप उतना मोह माया जाल से दूर रहते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। हम लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यार उसके पास तो ऑडी है यार मेरे पास क्यों नहीं है? वहाँ पे आगे क्या, वहाँ पे आगे जलन, ठीक है, कि यार ऐसा क्या कर रहा है वो कि उसके पास पैसा है मेरे पास नहीं है। Rather than thinking like this, I should only keep my business towards myself only, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मेरे से गलतियाँ नहीं हुई है, मेरे से जीवन में बहुत गलतियाँ हुई हैं। आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। मैंने इनफैक्ट ब्लॉग के अंदर भी मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, जैसे कि भैया अपना अजय भैया नरेंद्र एसटीडी, आई टुक हिम वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। उन्होंने मेरे को मोबाइल दिया, ठीक है, उन्होंने जो मेरे को मोबाइल दिया वो एप्पल का था, 13 था। ही गेव मी द बेस्ट ऑफ बेस्ट ही हैड, ठीक है, एंड ही गेव द वैल्यू फॉर माई गैजेट्स फॉर द बेस्ट ऑफ बेस्ट। मतलब उन्होंने 20,000 रुपये की ये लगाए, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन अगर चेक कर रहा था एक्सचेंज के अंदर भी 14,000 से ऊपर कोई इसका ले नहीं रहा Note 20 का। सो द Note 20 बिलोंग्स टू सैमसंग एंड डज नॉट हैव अ वेरी गुड रीसेल वैल्यू। अरे सैमसंग का तो आपको पता ही है, आप शॉप से लेके निकलोगे, हाँ, उसके बाद तो एब्सोल्युटली। तो बात करें अगर एप्पल वॉच की तो दैट वाज विदाउट सिम, ठीक है। मैंने ली थी शायद 42 के आसपास की, है ना, एंड भैया ने दी 12,000 की ली, ठीक है। अब 12,000 की ली 7 थी, वो बहुत 7 थी आई गेस, यस बहुत 7 थी, और अच्छी कंडीशन थी, मतलब स्क्रैचलेस कंडीशन थी, कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं था उसके ऊपर, इसलिए वो निकल भी गई, बहुत सही रेट के ऊपर निकल गई। नाउ द थिंग इज Apple Watch without SIM, again it does not have any value, ठीक है। थर्ड, मैंने जो मोबाइल लिया, जब मेरे को जो रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा था, it is with every iPhone, कि अगर मैं ऐसे करके अगर रिकॉर्ड करता हूँ पीछे वाले कैमरे से अपनी तरफ फेस करके, तो there is no issue, बट जब मैं कैमरे को पीछे की तरफ करके अगर मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ तो वो वॉइस क्रैक करती है, या सेल्फी मोड के अंदर अगर मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ तो उसमें आवाज़ ही नहीं आती है। सो दिस इज द इशू विद आईफोन, राइट, नॉट द स्कैम डन बाय भैया। ही गिव मी द बेस्ट ऑफ द डील, बट आई टुक इट इन अ वेरी रॉन्ग वे। देन ही यार उन्होंने तो अपना फिर भी बेस्ट टू बेस्ट दिया ना, कि गिव मी माई मोबाइल बैक कमिटिंग मी, कि हाँ भैया ठीक है। तो आज की डेट के अंदर भाई जो वॉच के 12,000 रुपये हैं वो भैया के पास डिपॉजिट है, तो वो कॉन्फिडेंस है ना कि वो भैया के पास डिपॉजिट है, मतलब उन्होंने आज तक कभी भी कोई डील दी है तो भाई उन्होंने बेस्ट टू बेस्ट ही दी है ना अपनी। बंद फ़ोन, अच्छा फ़ोन, 85% बैटरी, सारी चीज़ें ओके चलती हुई, सारी चीज़ें सही सलामत चलती हुई उन्होंने मेरे को दी।
तो वो वहाँ पे मैं बहुत गलत था, मेरे को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अभी रिसेंट के अंदर मेरे से गाड़ी लगी, गाड़ी का टच हुई। ठीक है, गाड़ी टच हुई, वो जो बंदा आया उसे मेरे को उतारा, उसे मेरे से बहुत गुस्से में बात करी, वो बाकी में लड़ने के मूड में था। ठीक है, और मैं क्या ही बोलता ना यार उसको, जब कुछ नुकसान ही नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूँ उसको। लेकिन उसे मेरा कैमरा देखा कि मैंने कैमरा ऑन किया, मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको और उसकी गाड़ी को। वो एक्चुअली उसकी फुकराबंदी को मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट वो जो उस समय प्रेजेंटेशन जो थी कि मैं सही हूँ, नहीं मैं सही नहीं था। मेरी भी गलती है कि मैं यार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे से गाड़ी लग गई है। एंड it's more like that I am learning things right now. I'm not a very professional. See, I'm not Jat Prabjot. I'm not like any other big YouTuber, Elvish Yadav और उन सब के लेवल का नहीं हूँ मैं अभी। तो भाई गलतियाँ होती हैं, ठीक है, I am accepting it. मेरे को रियलाइजेशन कैसे हुई? देखो, रियलाइजेशन तब होती है जब आप अपने आप को ना देखते हो, रिकॉल करते हो। तो आप जब रिकॉल करते हो, you just need to make sure about one thing in your life, that you don't repeat things again and again. मेरे से सबसे पहले गाड़ी जो वो स्लिप होके लगी थी, that was in होटल। लेकिन हम उन गलतियों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे हम आगे अपना फ्यूचर बेटर करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्धारित होता है। तो अब अगर मैं बात करूँ रिसेंट में जो हुआ, जैसे 2 गाड़ियों में चिपकाई, उसके बाद मैं भाग रहा था, रश कर रहा था कि मेरे को 1 घंटा लगेगा 13-17 से। वहाँ पे पता चला जी जो हमारा संद रोड वाला फ्लाईओवर है वही बंद है। ठीक है, या तो मैं घूम के जटल रोड से जाता, लेकिन मैं जटल रोड से नहीं गया, मैं घूम के फिर 13-17 कह रहा हूँ मैं, अपना घूम के पीछे से TDI से होता हुआ फिर आया। देख रही हो कितना लंबा है। पहले मेरे वो दिमाग में आया, लेकिन फिर बीच में याद आया कि जो निवलाज है, पुराने वाला जो निवलाज है, उसके पीछे फाटक है सेक्टर 11 के उधर का। तो वहाँ से बीच में से निकलता हुआ पीछे इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ मैं फिर पहुँचा। टाइम भाई लगा, 1 घंटा लगा ही लगा। ठीक है, अब मेरे माइंडसेट के अंदर था कि उस दिन 1 घंटा लगना है, मेरे को छोड़ के आऊँगा और छोड़ के वैसे आऊँगा। तो वो लगा, मतलब when you demand something from the universe or make a commitment, certain commitment, that things will happen in this way, और वो होती हैं। मतलब जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो ना सेट हो जाता है कि these things will happen. So इसलिए बोला जाता है कि always think positive so that things should be very positive and around you. Your aura should be very positive to make things happen very positive. तो मैंने ये जो चलिया रखा हुआ है 40 दिन का, again this is a part of cleansing my aura, कि जब मेरा aura इतना पॉजिटिव होगा, इतना अच्छा होगा कि मैं अगर कुछ भी अगर काम करने के लिए पकड़ के अगर बैठा भी हूँ, अगर कुछ काम करने भी जाता हूँ, तो 99.95% तो भाई यूनिवर्स इज हेल्पिंग मी आउट टू कि भैया ये तो लिए तेरा काम हो गया, डिलीवर्ड है ये तो तेरे को। तो it's all about channelizing your energies. Every day is not a Sunday. Every day is not going to be a Monday. But we have to look forward कि हमें कैसे अपने आप को, अपनी गाड़ी को आगे चलाना है। उस दिन बंदे ने मेरे को क्या बोला, उतर क्या, ये कर, वो कर, फलान कर, ठिकान कर। भाई why was he wasting his own energy? मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें अपनी एनर्जी वहाँ पे लगानी चाहिए जहाँ से हमें कुछ आउटपुट मिले। हमें वहाँ पे एनर्जी नहीं लगानी चाहिए जहाँ पे पता है हमारा जो आउटपुट है वो भाई होना ही 0 है या होना ही नेगेटिव है। तो वी शुड ऑलवेज कीप आवर बार इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ये सब चीज़ें ना मैटर करती हैं। जो साउथ में है
तुम जो एक्सप्लेन कर रही हो वहाँ पे दिस इज इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. नाउ हेयर थिंग्स आर नॉट इनहेरिटेड इन सच अ वे. ठीक है, अब जैसे ये बंदा अपनी गाड़ी एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, पीछे वाला देखो कितना इम्पेशेंट हुआ है. ठीक है, अब जाम लगेगा, उधर से लाइटें फ्लैश हो रही हैं, इधर से ये हो रहा है, उधर से वो हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. बट वेयर इज़ अ पेशेंस. एंड इन रिगार्ड्स टू दैट everyone over here in Panipat will be so thankless that you made an effort to help the person out. And this is not the only thing with Panipat. This is into the north. People are like this. भाई वो गुच्ची पहनता है, मेरे को भी गुच्ची चाहिए यार, वो कितना कमाता है. तो यहाँ पे तुमने देखा होगा यहाँ पे नज़र है ना बड़ी लगती हैं. मैं पता है यार उसकी नज़र बड़ी ख़राब है, बुरी नज़र लगती है इसको. तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत आउटफ्लो करती हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है, बॉर्न ऐसा है. यहाँ पे कोई किसी को देख के ना खुश नहीं होता. यहाँ पे जेलसी फैक्टर ज़्यादा हो जाती है. अगर कोई सामने वाला अगर गाड़ी लेकर आया है ना, भाई उसने अपनी चॉइस से गाड़ी ली है, अपनी मर्जी से ली है. तुम रिलैक्स रहो ना यार, तुम अपना एंजॉय करो. लेट देम एंजॉय देमसेल्व्स. समझ रहे हो? ये होता है यहाँ पे. तो ये नेगेटिव एनर्जीज इवॉल्व करती हैं, और जैसे ये नेगेटिव एनर्जीज इवॉल्व करती हैं तो वही बच्चे इनहेरिट करते हैं, वही बच्चों के अंदर होता है. सेकेंड थिंग, एज पर माई कंसर्न विद न्यूमरोलॉजी, 95% ऑफ द पीपल ऑफ कमिंग यूथ और पोस्ट 2000 lack number 5 in their grid charts of numerology. 5 नंबर लैक करने की वजह से एज पर माई प्रेडिक्शन ये सब चीज़ें होती हैं और ये सब होती रहेंगी. इसके लिए अगर रेमेडी अगर चाहिए या पूछना है क्या है कैसे कैसे नहीं है,